हाय। और बताएं कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग एक ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर के आए केमिस्ट्री में, है ना। हम लोग दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ चुके थे, आज थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर के चर्चा करेंगे। इसके पहले बच्चों हम लोग डिस्कस किए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, क्या है ना। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया। जो बच्चे कमेंट किए उनको बहुत दिल से धन्यवाद, है ना। और जो नहीं किए हैं तो कोशिश करें कि वो भी कमेंट करें, वो चाहे नेगेटिव कमेंट ही क्यों ना करे, कम से कम सीख तो मिलने वाला है। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव नंबर पार्ट 3 को लेकर के, है ना। चलिए तो लेट ना करते हैं, अपना प्यारा सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए, है ना, पार्ट स्टार्ट सी करेंगे, सॉरी टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का होगा। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चों, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये है आपका आज का लेक्चर। अच्छा, जस्ट को रिलेट करेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों का फॉर्मूला में थोड़ा सा का अंतर है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर के, समझते हैं ये होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब कम हो रहा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम हो रहा होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़े थे कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया था, है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे घटेगा। तो चलो इसी को लेकर के डिस्कस करना है हम लोगों को। फिर से वही वाला बात कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं भैया ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, देन आफ्टर हम लोग जाएंगे, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले चलो चलते हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर के, है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली में है क्या, है ना। चलिए फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग समझते हैं, है ना। चलिए रेडी हो जाए तो आप कॉपी निकाल लीजिएगा, है ना। लिखते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, द फ्रीजिंग पॉइंट इज, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, वैसा टेम्परेचर है ना, दैट टेम्परेचर एट विच द solid and liquid state of the substance, the solid and liquid state of substance, है ना। थोड़ा ध्यान से देखते हैं, सबस्टांस हैव सेम वेपर प्रेशर, हैव सेम वेपर प्रेशर, ये है आपका। अच्छा, इसको एक और डिफिनेशन से हम लोग समझ सकते हैं। एक और डिफिनेशन क्या बोलता है, फिर हम लोग समझेंगे कि आखिर डिटेल में, है ना। चाहे इसको और लिख सकते हैं, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, rate of conversion of liquid into solid, into solid, into solid, and solid into liquid, and solid into liquid, and solid into liquid are equal, are equal is called freezing point। चलिए हम लोग समझ सकते हैं, है ना, ऐसे करके समझ सकते हैं
कि अगर वाटर है जो कि कोई लिक्विड स्टेट में है ना, अगर हमको फ्रीज करवाना है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, आइस बनेगा, है ना। अच्छा, वाटर को कितना डिग्री सेल्सियस पे आप फ्रीज करोगे ताकि वो आइस बन जाएगा, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वाटर के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस है ना। ये किस में बन जाएगा, सॉलिड में, ये लिक्विड में। बस यही है हम लोग को, और कुछ नहीं समझना है। देखो, देखा जाए, समझा जाए, एक फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोला जा रहा है, इसको हम लोग क्या समझते हैं, कैसे है बोला जा रहा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब बेसिकली बोला जा रहा कि कोई भी वैसा लिक्विड का टेम्परेचर, है ना, चूंकि भैया फ्रीजिंग पॉइंट का बात कर रहा था, कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेट कर रहा होगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहा होगा तो टेम्परेचर का बात कर रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम चीज है ना। तो बोला जा रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट एक वैसा टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड का और लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होता है। मीन्स क्या बोलने का मतलब क्या है कि जो भी वेपर प्रेशर सॉलिड के वजह से आ रहा होगा, है ना, अगर वही वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट के लिए आ रहा होगा तो आखिर ये चीज कहीं ना कहीं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा होगा। पहले एक लिक्विड है ना, एक सॉलिड है, तो दोनों का वेपर प्रेशर कोई ना कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्वल हो रहा होगा। तो जो भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्वल हो रहा होगा वही टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। इसको हम ग्राफ से ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, है ना। ग्राफिकली इसको हम लोग समझेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को कि क्या मीनिंग है। बस एग्जाम में 1 नंबर के लिए डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट तो कुछ नहीं लिखना है। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। चाहे ये बोल सकते हैं टेम्परेचर एट विच द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड से सॉलिड बनने का जो भी रेट होगा, मींस लिक्विड से सॉलिड बनने में जो भी रेट लग रहा होगा, अगर वही रेट लग रहा है किसमें, लिक्विड सॉलिड से कहां आने में, लिक्विड आने में, सॉलिड से लिक्विड आने में, तो कोई भी वैसा टेम्परेचर पे जहां पे ये रेट यहां से यहां अगर दोनों का रेट सेम होगा वही टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे वाटर से आप कन्वर्ट करोगे आइस में तो भैया कितना डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज करना स्टार्ट करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मींस क्या हो रहा होगा कि ये 0 डिग्री पे क्या हो रहा होगा कि ये जो वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, जो भी टाइम टेकन लग रहा होगा, रेट अगर बराबर होगा उस कंडीशन पे। अच्छा, आपको पता है कि ये आपको पता है कि फ्रीज किसका होता है, लिक्विड से किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए होता है। और अगर सॉलिड से लिक्विड है तो वो मेल्ट कहलाता है। अगर सॉलिड से लिक्विड होना तो मतलब मेल्ट होना, पिघल रहा है। लेकिन अगर लिक्विड से सॉलिड, इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, जमा हो रहा है। बेसिकली ये समझ में उतना खास कुछ आता नहीं है। बस एक चीज आप याद रख लीजिएगा, है ना, कि भैया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर क्या होता है कि सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बस खत्म बात है। चाहे फिर ये बोल सकता है टेम्परेचर, वैसा टेम्परेचर जहां पर रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू व्हाट, लिक्विड, या लिक्विड इनटू व्हाट, सॉलिड आर इक्वल। बस अब इसको हम लोग समझते हैं। बेसिकली हम लोग को जो चीज समझना है वो ये समझना है कि भैया अगर मान के चल कि कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, तब देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्या बात होता है। बेसिकली ये समझना हम लोग को। चलो, ये बकवास वाला चीज है ना, एग्जाम में आता नहीं है। एग्जाम में आ भी जाए तो एक लाइन में लिख देना है कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर क्या होता है, वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड का क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अपन को जो पढ़ना है वो बेसिकली ये पढ़ना है, हेडिंग है ना, इफेक्ट ऑफ, ये पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ व्हाट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये पढ़ना है। चलो, बोला जा रहा है, मान के चलिए बोला जा रहा है कि एक पहला बीकर है, इस बीकर में सिर्फ आपको एक प्योर सॉल्वेंट को रखा गया है, मान के चलिए इसमें सिर्फ एंड सिर्फ वाटर है, इसमें सिर्फ एंड सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट। इस प्योर सॉल्वेंट का मान के चल के ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बोल रहे हैं कि T(F0) है या T(F) है, T(F). अगर ये वाटर है तो हम लोग को पता है, या कोई भी सॉल्वेंट मान लेते हैं, अभी वाटर का बाद में बात करेंगे, मान के चलते हैं कि ये अपन जो ये हम सॉल्वेंट ले लिए हैं, ये कितना डिग्री पे फ्रीज कर रहा है, तो अपन एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, लेट करके मान रहे हैं कि लेट है ना कि फ्रीजिंग पॉइंट इसके लिए कितना डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स 2 डिग्री पे क्या हो रहा होगा कि ये फ्रीज करना स्टार्ट कर दिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यही बीकर में अपन क्या कर रहे हैं, यही बीकर में क्या कर रहे हैं, ये पहले मेरा क्या था, प्योर सॉल्वेंट था भैया, है ना, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट था। ये प्योर सॉल्वेंट में हम लोग क्या ऐड करना स्टार्ट कर दिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। पता क्या चला, अच्छा इसका मान के चल, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग लिखेंगे भैया, है ना, वो लिखेंगे TF से लिखेंगे, जैसे वहां पे TB0 TB था, यहाँ पे TF TB लिख रहे हैं, श्योर, F का मतलब फ्रीज वगैरह से रिलेटेड है। अब पता क्या चला कि जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाला गया, अब तो ये सॉल्यूशन बन गया भैया। पता क्या चला कि जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को इसमें डिसॉल्व किए, तब उसका सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो घट जा रहा है, और घट करके मान के चल यहां 2 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पे लेट करके मान सकते हैं कि यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो 2 डिग्री से कम, मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। अब यहां पे क्वेश्चन से आता है कि व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन से आता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन द प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड। क्या होगा जब प्योर सॉल्वेंट में आप एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालो, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो क्या होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा, बस खत्म बात है। अब बात आता है भैया कि ये क्यों घट रहा है, आखिर सॉल्यूशन में क्या हो रहा होगा कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का घट जा रहा होगा। यही चीज को हम लोग को समझना है, फिलहाल समझेंगे, लेकिन ये चीज समझ में आ जाए कि जैसे ही हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। अच्छा, ये सॉल्यूशन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, TF से करेंगे, और ये प्योर सॉल्वेंट को कैसे करेंगे, T0F से या TF0 से करेंगे डिनोट, बस खत्म बात है। अब हम लोग का मेन चर्चा है कि इसको ग्राफिकली हम लोग समझते हैं कि ग्राफ कैसे गया है ना। ग्राफ हम लोग समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना कि ग्राफ क्या है, कैसे होता है ना। अच्छा, यहां से अगर क्या करें कि अगर ये दोनों को अगर घटाएं, हम दोनों को घटाने का अगर काम करेंगे, तो जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। सोचो, डिप्रेशन का मतलब घट जाना, तो वही तो कहलाएगा। तो आसानी से यहां पे आप लिख सकते हो कि डेल्टा TF जो है, डेल्टा TF जो है वो किसके बराबर होगा, T0F माइनस किसके बराबर, TF के बराबर होगा। भैया पहले प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर था, फ्रीजिंग पॉइंट था, वो 2 डिग्री सेल्सियस था, और जो सॉल्यूशन बना उसका 1 डिग्री सेल्सियस बना, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस से घट जा रहा, 1 डिग्री सेल्सियस से घट जा रहा। और यही जो 1 डिग्री सेल्सियस होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम लोग ग्राफिकली इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में भी ग्राफ दे रखा है, हालांकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है नहीं, हम लोग समझेंगे ग्राफ को, है ना। चलिए, ग्राफिकल कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, है ना, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, ग्राफिकल से भी हम लोग समझ सकते हैं। ध्यान से देखा जाए, हम ग्राफ बनाएंगे फिर से किसके किसके बीच को लेकर के, है ना, टेम्परेचर को लेकर के, एंड किसके बीच में, वेपर प्रेशर के बीच में, वेपर प्रेशर को लेकर के,
देखिए दिस इज द व्हाट वेपर प्रेशर, दिस इज द व्हाट टेम्परेचर। आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा भैया। प्योर सॉल्वेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट का बात कर रहे हैं। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर सॉल्यूशन का बात करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, आप याद करो कि जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते वेपर प्रेशर घट जाता है भैया। इट मींस क्या कि अगर सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर को लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब ये वेपर प्रेशर किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। ये दो ग्राफ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, श्योर। चलो देखो प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट का देख, आप कोई भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करोगे भैया, मान के चलिए टेम्परेचर का बात कर रहे हैं तो इस टेम्परेचर में सॉल्यूशन का देख वेपर प्रेशर ये आया, लेकिन यही टेम्परेचर पे अगर बात करेंगे प्योर सॉल्वेंट के लिए तो देख वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ को लेकर के। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि अब सॉलिड, अब फ्रीजिंग पॉइंट में किसका किसका बात करेंगे हम ये बताओ। फ्रीजिंग पॉइंट में हम लिक्विड का बात कर रहे हैं, सॉलिड का बात कर रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट में होता क्या है कि वैसा टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड का वेपर प्रेशर और किसका, लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, है ना। अब मान के चल के अगर हम सॉलिड का, सिर्फ सॉलिड का वेपर प्रेशर बनाएंगे, सिर्फ सॉलिड का, तब बताओ वेपर प्रेशर सॉलिड का केस में कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। सिर्फ सॉलिड है, सॉलिड के केस में वेपर प्रेशर सबसे कम होता है, क्योंकि सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा भैया। सोचो तो अगर हम सिर्फ सॉलिड का अगर बनाते हैं तो कुछ ऐसा वेपर प्रेशर आएगा, कुछ ऐसा डायग्राम आएगा। ये किसका बात कर रहे हैं हम, ये सिर्फ सॉलिड का बात कर रहे हैं हम, सॉलिड सॉल्वेंट का बात कर दिए हम, है ना। अब बोला जा रहा है इधर हम कम क्यों लिए भैया, इधर हम कम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सॉलिड है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहां तक भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ ऐसा भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आप ये सॉलिड सॉल्वेंट का दिखा दीजिए कि भैया ये किसका है, ग्राफ है सॉलिड और सॉल्वेंट का। हालांकि एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है फ्रोजन सॉल्वेंट, फ्रोजन मतलब फ्रीज से बना है ना, उसका थर्ड वर्ड है। अब बोला जा रहा है डिफिनेशन को समझा जाए, है ना, कि भैया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर व्हाट, सॉलिड का वेपर प्रेशर, मींस इस सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब देखिए ग्राफ को, अगर ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, ये सॉलिड का ग्राफ है, तो ये दोनों को कहीं मिलाओ, ये दोनों को कहीं मिलाओ, कभी ना कभी एक जगह वैसा आएगा, एक जगह वैसा आएगा जहां पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब इस टेम्परेचर पे जो है, इस टेम्परेचर पे जो है ना, इस टेम्परेचर पे जो है वो आकर के प्योर सॉलिड, देखो यहां पे देख लो दोनों का वेपर प्रेशर बराबर आ रहा है। देखो इस कंडीशन पे प्योर सॉल्वेंट के लिए भी यही है और सॉलिड सॉल्वेंट के लिए भी यही है भैया, मींस देख वेपर प्रेशर बराबर आ गया। तो जो वैसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर, ये दिस इज द वेपर प्रेशर, ये वाला किसका, सॉल्वेंट का, और किसका, सॉलिड का, क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मींस यहां पे देख पॉइंट बराबर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा ये फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है मेरा सॉल्वेंट के लिए है। खत्म हो गया, टी डॉट एफ दिखा दिए हम। सिमिलरली करना, मेरे को सिमिलरली करना है कि अगर हमको ये इसके सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो वही वाला हालात करना पड़ेगा,
वही हालत कीजिए। आप ये सॉल्यूशन के ग्राफ को बढ़ाइए पीछे और वहां तक लेके जाना है, वैसा टेम्परेचर तक जहां पे वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। तो भैया इसको अगर पीछे आप कीजिएगा, है ना, इसको आप अगर पीछे कीजिएगा तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको ग्राफ, देखिए, है ना, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको। दिस वाज द व्हाट सॉल्यूशन। इसको आप कीजिए, है ना, इसको आप बढ़ाइएगा पीछे तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, देखिए इस पॉइंट पे। ये टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये दिस वाज द टेम्परेचर, वैसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर बराबर हो जाए सॉल्यूशन और किसका, सॉलिड फेज का। देखिए इस कंडीशन पे ही हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका था, सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन को हम लोग TF से डिनोट करेंगे। ये है मेरा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। अब तो मेरे को बताओ कि दोनों के बीच में कुछ अंतर आ रहा होगा भैया, एंड दिस इज नॉन एज द डेल्टा TF। और यही डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप देख के बताओ कि जब प्योरली सॉल्वेंट लिए थे तब टेम्परेचर इतना था, मींस प्योर, ये फ्रीजिंग पॉइंट ये था, और जैसे ही सॉल्यूशन का हम फ्रीजिंग पॉइंट बनाए तो पता चला कि ये आया। तो भैया देखने से ग्राफ से ही पता चल रहा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पीछे है और ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आगे है। तो किसका ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सोचो। प्योर सॉल्वेंट का हुआ, सॉल्यूशन का कम हो गया। अच्छा, यहां से अगर डेल्टा TF भी निकालेंगे तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं व्हाट T0F माइनस TF, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, यही तो है। एंड दिस इज नॉन एज द व्हाट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बस यही है। तो अगर तेरे से आ जाए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आप क्या लिखोगे, इट इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, प्योर सॉल्वेंट टू द किसका, सॉल्यूशन। अरे भाई ये T0F जो है वो मेरा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, प्योर लिक्विड, या आप बोल सकते हैं सॉल्वेंट का है, यही है ना। और TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्यूशन का है। आसानी से लिख सकते हैं, बस यही है मेरा अपन का गेम। ये था आपका ग्राफ, है ना। ग्राफ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ऐसे समझना होता है ग्राफ को, है ना, क्या है क्या नहीं, उतना कुछ खास है नहीं, बस कुछ नहीं करना था। दो ग्राफ पहले बनाए थे, प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, ये पहले पता था भैया। हम सॉलिड सॉल्वेंट के लिए ग्राफ कम बना, किसका, वेपर प्रेशर कम होगा। अब क्या कर रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट जब था और हमको फ्रीजिंग पॉइंट करवाना है, तो भैया फ्रीजिंग पॉइंट किसके किसके बीच बनता है, लिक्विड और सॉलिड के बीच। तो इसके बीच और इसके बीच हमको बनाना फ्रीजिंग पॉइंट कहीं ना कहीं होगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट वैसा टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। तो ये प्योर सॉल्वेंट के लिए भी वेपर प्रेशर यही हुआ और ये सॉलिड के लिए भी वेपर प्रेशर यही हुआ। तो ये टेम्परेचर था, दिस टेम्परेचर इज नॉन एज द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द सॉल्वेंट। सिमिलरली सॉल्यूशन का भी निकाले, इसको जो पीछे करे तो एक जगह कहीं मिल रहा था, वैसा जगह मिल रहा है जहां पे वेपर प्रेशर दोनों का बराबर है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये किसके लिए था, सॉल्यूशन के लिए था। बस खत्म हो गया। दिस वाज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आता है अपन का मेन हेडिंग, है ना, अपन का मेन हेडिंग यही आता है भैया, है ना। एक लाइन पढ़ के सुना रहे, वेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर लिक्विड, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर लिक्विड में डालते हैं और सॉल्वेंट, है ना, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का सॉल्यूशन घट जा रहा है, देखिए घट गया, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब देख के बताओ, दिस वाज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। तो देख के बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा हमेशा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बस खत्म बात है।
दिस वॉज द फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ बात है ना। चलो ये लिखो जल्दी, है ना, डायग्राम बना लो, ग्राफ बना लो, है ना, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। हो गया, चलिए हेडिंग बनाइएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हेडिंग मेरा वही होगा, है ना, इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, कुछ वैसा कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं, है ना। चलिए अपन हम लोग पढ़ने वाले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हेडिंग है मेरा मेन हेडिंग जो चल रहा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखिएगा, डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका किसका सॉल्यूशन, है ना, प्योर सॉल्वेंट। आप लिख सकते हैं इसको क्या, डिफरेंस इन द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, प्योर सॉल्वेंट टू द किसका, सॉल्यूशन, इज कॉल्ड, आपको पता है ना, इज कॉल्ड, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी नॉट एफ माइनस व्हाट, टी एफ लिख सकते हैं। वेयर सबका मीनिंग को समझा जाए तो आप पहले से जानते हैं, वेयर टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, प्योर लिक्विड का है, और टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्यूशन का है। डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आया आपका, है ना। अच्छा, डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, आपको याद होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। विशेष ध्यान देगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, तो लिख देगा ऑप्शन में फ्रीजिंग पॉइंट। क्या फ्रीजिंग पॉइंट है, नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। कैसे, क्योंकि सर डिप्रेशन तब हो रहा है, कम तब हो रहा था फ्रीजिंग पॉइंट जब हम उसमें सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड किए, उसमें जब ऐड किए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाले, और जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को और डालते जाओगे और डालते जाओगे और फ्रीजिंग पॉइंट और कम होते जाएगा। सोचने वाला बात है ना। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है सॉल्यूशन का, वो किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे कर रहा भैया कि कितना हम डिजोल्व कर रहे हैं है ना, वही है, बस खत्म हो गया, है ना। यहां से आपको पता है एक लॉ आएगा, राउल्स लॉ, है ना, बस खत्म हो गया टॉपिक। हम बोले थे ना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लो, आसान है ना। उसके बाद एक बड़ा सा हेडिंग है जो कि न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ होगा, है ना, तो अगला हेडिंग बनाइएगा, व्हाट, राउल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना आसान है भैया, है ना, बहुत इजी है। इजी मतलब इतना इजी है ना कि लगेगा कि क्या है। चलिए, कुछ नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राउल्ट लॉ यही बोलता है कि राउल्ट साहब क्या बोला था कि डेल्टा टी एफ मीन्स क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। कितना अच्छा बात है, मोलालिटी ऑफ किसका, सॉल्यूशन का बस खत्म हो गया टॉपिक, खत्म। मीन्स क्या है कि डेल्टा टीएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है बेटा, और यहां से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू एक नया टर्म आएगा के एफ इंटू व्हाट, एम, वेयर वेयर वेयर, पहला पॉइंट वेयर। ये के एफ क्या है,
KF इज नॉन एज व्हाट? KF इज नॉन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जहां वहां पे मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को एक और नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस CRYSO। देख लेते हैं एक बार क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का क्या है ना, CRYOSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बस खत्म हो गया। अब यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो आपको पता है मोलालिटी क्या होता है। अगर इसको हम और एक्सटेंड करें तो पता क्या चलेगा कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, मोल अपन वेट ऑफ किसका? सॉल्वेंट। याद आ रहा है? अरे की भूल गया, केजी में याद कर, मोलालिटी वही था। अब जैसे इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो डेल्टा TF आएगा KF इंटू व्हाट? मोल गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ग्राम में अगर बात करेंगे तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो 1000, एंड दिस इज इक्वल टू द व्हाट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। खत्म हो गया टॉपिक। आप याद कर, वहां पे डेल्टा TB था और यहाँ पे KB था, यहाँ पे KF है, TF है, खत्म। डेल्टा TF को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसके जगह पे हम लिख सकते हैं T0F माइनस व्हाट? TF इजकल टू व्हाट? KF इंटू A इंटू 1000 अपन B इंटू W, और ये किस में लेना है? ग्राम में लेना। अच्छा, सबका मीनिंग को थोड़ा देखा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। A व्हाट? गिवन मास किसका? सॉल्यूट का। B मॉलिक्यूलर मास किसका? सॉल्यूट का। W वेट किसका? सॉल्वेंट का। अरे यस या नो? यही तो था, पहले से आज तक चर्चा यही तो कर रहे हैं हम लोग। KF अभी लिखवाए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, T0F, TF तो ऑलरेडी आपको पता है, ये था आपका, खत्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं भैया, हम लोग यहाँ पे थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग, अच्छा आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे प्योर लिक्विड अगर वाटर दे दिया है भैया, ये वाटर के लिए था, अगर प्योर लिक्विड है वाटर, तो वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चंस में कभी देने वाला नहीं है, कभी नहीं देगा, लेकिन खुद ब खुद सोचना है कि T0F अगर वाटर लिख दिया है क्वेश्चन में, है ना, और नहीं भी लिखा तो आपको समझना पड़ेगा, तो उसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस आप केल्विन में कर सकते हैं, 273.15 केल्विन, बस खत्म बात है। 373.1 केल्विन, 273, है ना, बस खत्म बात है। ये था आपका व्हाट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ बात। अब अगर बात करते हैं भैया, इजी है, बहुत इजी है। अगर हम बात करते हैं KF पे चर्चा थोड़ा करते हैं, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, हाँ सॉरी लिखेंगे, इसको हम स्क्रीनशॉट कीजिए आप सभी, है ना। इस पे थोड़ा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कोई बड़ा चीज है नहीं। चलिए हो गया। चलिए इसको हम मिटाते हैं, है ना, आसान है। चलो इसको मिटा रहे हैं और आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हैं, है बहुत इजी, है ना। हम लोग ये पढ़ लिए, अब थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना, चर्चा ऑन शिव चर्चा करते हैं। चर्चा ऑन किन के ऊपर? KF के ऊपर। अब बताओ डेल्टा TF इक्वल टू क्या था? KF इंटू क्या था? M था। बेटा यहां से अगर KF निकालोगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा TF अपन व्हाट? M। आ गया फॉर्मूला। चलो इसको अभी हम लोग बाद में समझेंगे डिफिनेशन को, KF का डिफिनेशन। चलिए फिलहाल इसका यूनिट को बात करते हैं भैया। यूनिट डेल्टा TF मीन्स टेम्परेचर है। अरे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वैसा टेम्परेचर मीन टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम लोग किस में डिनोट करेंगे? केल्विन में करेंगे। मोलालिटी मोल अपन व्हाट? केजी।
ये केजी कहाँ जाएगा, ऊपर, पता चलेगा क्या आएगा, के किलोग्राम पर मोल, है ना, या सिंपली यू कैन राइट के केजी पर मोल इनवर्स। क्या सेम चीज था उसके लिए भी होगा, सेम। अब बोला जा रहा है कि केएफ को कैसे डिफाइन करेंगे भैया। ये केएफ को अगर डिफाइन करना है तो कैसे हम करेंगे, तो ध्यान से सुना जाए। केएफ बोला जा रहा है कि अगर एक, ध्यान से सुनिएगा, केएफ को अगर डिफाइन करना है तो क्या बोला जा रहा है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये m क्या है, m बराबर क्या था, मोल अपन वट वेट केजी में। तो बोला जा रहा है कि ये केएफ को अल्टीमेटली, ये केएफ का डिफिनेशन क्या है, डेल्टा टीएफ अपन वट m था। तो बोला जा रहा है कि अगर 1 मोल सॉल्यूट डालेंगे 1 kg सॉल्वेंट में, मींस 1 मोल 1 kg में डालेंगे, तो इसके वजह से कितना डिक्रीज होगा फ्रीजिंग पॉइंट। मींस क्या है कि ये क्वांटिटी को 1 मोल और ये भी 1 kg, 1 मोल 1 kg में डाला जा रहा है, जिसके वजह से जो भी फ्रीजिंग पॉइंट का आ रहा होगा चेंजिंग, जो भी डिप्रेशन आ रहा होगा, वही को हम क्या कहेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर बेसिकली बोला जा रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, कब, जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, तो उसके वजह से जो भी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रहा होगा उसी को हम क्या कहते हैं, केएफ कहते हैं। डिफिनेशन सब लिखा हुआ है कॉपी में, सब मेंशन है। मीन्स लिख सकते हैं व्हेन, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन, कब, व्हेन 1 मोल ऑफ व्हाट सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन, कहां पे, डिजॉल्व इन वेयर 1 kg ऑफ व्हाट सॉल्वेंट, बस खत्म बात है। उसके वजह से जो भी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ रहा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, इसका अगर हम लोग बात करें वाटर के लिए क्या वैल्यू है, तो हमेशा याद रख लेना, ये पॉइंट है ना, पहला पॉइंट तो यूनिट था, दूसरा डिफिनेशन था, ये दूसरा पॉइंट था आपको लेकर के, पहला यूनिट था, और थर्ड पॉइंट बात करते हैं कि केएफ फॉर वाटर, ये वाटर के लिए नहीं भी देगा तो हमेशा याद रखना कितना होता है, 1.86 kg पर मोल, ये याद रखना है आपको। कभी भी क्वेश्चंस में अगर वाटर के लिए केएफ का वैल्यू ना दे तो आपको ये बेसिकली याद रखना 1.86 है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। चलो, ये हो गया आपका केएफ से रिलेटेड। एक और केएफ का वैल्यू है, आपको पता है कि अगर अलग अलग सॉल्वेंट है तो सबका सब सॉल्वेंट के लिए केएफ का वैल्यू अलग अलग हुआ, है ना। उसके लिए अपन एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं केएफ के लिए, जैसे कि हम लोग केबी के लिए लिखे थे, तो वो फॉर्मूला क्या है ना। चौथा इसका क्या बात आ गया कि केएफ अपन वट आर टी स्क्वायर बटा 1000 HF, ये अपन का फॉर्मूला है। जैसे एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला किसके साथ था, याद कर अपन, है ना। सेम फॉर्मूला आपका किसके साथ था, सेम फॉर्मूला केबी के साथ था, कुछ कुछ चेंजिंग था। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर 2 कैलोरी, ऐसे करके 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। HF क्या है, HF इज नॉन एट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। क्वेश्चंस में वैल्यू दे देगा हीट ऑफ व्हाट फ्यूजन, क्वेश्चंस में हीट ऑफ फ्यूजन दे देगा T टेम्परेचर, आपको पता है KF निकल गया। बेसिकली यहां से कभी क्वेश्चन आता नहीं है ना, तो लेकिन फिर भी ध्यान दे दीजिएगा।
अच्छा ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर, तो आप डायरेक्टली इसको टी नॉट एफ लिख दिए, ज्यादा बेटर होगा। टी नॉट एफ क्या, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर। ये था आपका चर्चा था किसके ऊपर, केएफ से रिलेटेड है ना। एक दो क्वेश्चंस करते हैं और समझ में आएगा। बेसिकली हम लोग को क्या याद रखना है वो ध्यान दे। हाँ चलो, बेसिकली हम लोग को क्या, ये फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, कभी कभी आ जाता है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। केएफ अगर डिफाइन करने आ जाए कि भैया केएफ क्या, जल्दी जल्दी रिवाइज करो, जल्दी जल्दी। केएफ 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 मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है कि सर डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है। कब डिप्रेशन हो रहा है, जब 1 मोल सॉल्यूट को डाला जा रहा है, कहां पर, 1 kg सॉल्वेंट में। बस खत्म बात है ना। चलो ये हो गया, बेसिकली ये था आपका लेक्चर। एक क्वेश्चंस करते हैं फिर हम लोग आगे समझेंगे, है ना। चलिए ये था आपका, अब एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चंस करें हम लोग। हाँ चलिए क्वेश्चन से करते हैं, इजी क्वेश्चन से, सबको ही करेंगे, है ना। वन 1.00 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolve in 50 gram of benzene, lowered the freezing point of benzene, lower the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12, कितना है, 5.12 kg पर मोल। देन फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये है आपका क्वेश्चंस, ये है आपका क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, बस डाटा क्या क्या दिया है वो मेंशन कर लो, 100% क्वेश्चन बन जाएगा भाई। यू हैव टू फाइंड आउट द डाटा विच इज गिवन इन द क्वेश्चंस। यस, चलो बात एकदम हम लोग समझेंगे आसानी से, है ना। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइट है, हमको पता नहीं है भैया कि वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, फटाफट दे दिया है। लेकिन ये पता है कि इलेक्ट्रोलाइट कितना ग्राम डाला जा रहा, 1 ग्राम डाला जा रहा, मतलब गिवन मास तेरे को दे दिया है, मीन्स ए का वैल्यू दे दिया 1.0 ग्राम दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है हमको पता नहीं, वही निकालना है। किसमें डिजोल्व किया गया है, 50 ग्राम बेंजीन में। आजा 50 ग्राम बेंजीन मतलब क्या दे दिया है, क्या दे दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है बेटा। मिनट डब्लू दे दिया है, कितना, 50 ग्राम दे दिया है। आगे समझते, लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट बाय बेंजीन बाय, इतना मतलब क्या है कि टोटल डेल्टा टीएफ दे दिया है, डेल्टा टीएफ दे दिया है। कैसे पता चला बेटा, ये सब कैसे हो गया, क्वेश्चन में लिख दिया है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना, जैसे ही डाले 1 ग्राम उसमें, 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेंजीन में, तो पता चला कि बेंजीन का जो है ना
जैसे डाले पता चलेगा फ्रीजिंग पॉइंट जो है लोअर्ड हो गया, कितना डिग्री केल्विन से 0.4 लोअर हो गया, मतलब चेंज आ गया। चेंज कब आ रहा होगा आपको तो पता ही है। मीन्स डेल्टा टीएफ का वैल्यू 0.40 के दे दिया है, और आपको पता है कि केएफ का वैल्यू कितना दे दिया है, 5.12 दे दिया है। क्या नहीं निकल जाएगा? एज यू नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू ए इंटू 1000 बटा बी इंटू डब्ल्यू। भैया बाबा, डेल्टा टी एफ का वैल्यू आप 0.4 पुट कीजिए, के एफ का वैल्यू 5.12 इंटू ए का वैल्यू 1 ग्राम पुट कीजिए 1000, अपन बी का वैल्यू नहीं पता, डब्ल्यू का वैल्यू कितना ग्राम 50, क्या आ जाएगा यहाँ से? कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ से अगर बी निकालोगे तो बी बराबर आ जाएगा क्या क्या क्या, 5.12 इंटू 1000 अपन 0.4 इंटू 50, जोड़ घटा गुना भागा करके ले आओगे आंसर तो हो जाएगा टिप्टी। मोलर मास आ जाएगा, जिसका जिसका 250 आ जाएगा, 50 ग्राम पर मोल, है ना। तो जिसका आंसर 250 ग्राम पर मोल आ गया, बल्ले बल्ले, वरना हो जाएंगे टल्ले टल्ले। ये था आपका फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड बात, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड बात, है ना। आया समझ में? बेसिकली यहाँ कुछ नहीं पढ़े हम लोग, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े। फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर सॉलिड का लिक्विड का बराबर हो जाए। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, सॉल्यूशन का वेपर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है, बहुत बढ़िया। राउल्स लॉ आया, बोला कि जो भी डिप्रेशन हो रहा होगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है। उसके बाद फॉर्मूला आया, एक नया कांस्टेंट टर्म आया केएफ, जिसको कहते हैं मोलल व्हाट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये कैसे हुआ कि सर एक मोल 1 केजी में डालेंगे तो इसकी वजह से कितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड। इसका यूनिट पता है, एक अलग सा फॉर्मूला था वो पता है, ये न्यूमेरिकल्स था, आपको बन जाना चाहिए, है ना। दिस वाज द व्हाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर के वो चलिए एक क्वेश्चन और लिखा जाए यहाँ पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन से, है ना। इसको मिटाते हैं, थोड़ा जल्दी बनाइएगा। 250 ग्राम पर मोल इसका आंसर आएगा, है ना। इसको मिटाते हैं, रे बाबा है ना, अली रे अली, इसको जल्दी मिटा ले रे बाली, इसको हम मिटाते हैं रे बाबा, आ जाइए। एक और क्वेश्चन लिखते हैं जो कि तेरे लिए होगा, एक और क्वेश्चन लिखते हैं जो कि तेरे लिए होगा। किसके लिए होगा? तेरे लिए होगा। देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन बना करके मेरे को कमेंट करके बताएगा कि सर इसका आंसर इतना है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका सॉल्यूशन containing 6.84 ग्राम of sugar in 500 ग्राम of क्या? वाटर। बहुत बढ़िया बात है बेटा, वाटर। अरे क्या वाटर? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट of water is 1.86 kg पर मोल। ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन से आपसे बन जाना चाहिए। क्या बोला जा रहा है? अच्छा, पहले वाला का आंसर जो था वो 250 नहीं 256 के अप्रोक्स आ रहा होगा, है ना। 256 के अप्रोक्स आएगा, मीन्स आप सही है ना, श्योर। चलिए हीरो मामा मास देखिए फोटोशूट, अरे खींचो रे, क्लिक कर आइए। बोला जा रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा बेटा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मतलब टीएफ क्या होगा। बहुत बढ़िया। कंटेनिंग कितना ग्राम ऑफ शुगर, मतलब शुगर को कितना ग्राम डाला जा रहा है, रे बता दे 6.85 डाला जा रहा है रे, मतलब ए जो है वो कितना होगा 6.84 ग्राम होगा रे। आला आपको शुगर का फॉर्मूला पता है, शुगर का फॉर्मूला C12H22 वो 11, इसी को तो कहते हैं शुगर। अरे दादा, इसी को तो कहते हैं शुगर। इसका बी दे दिया है कितना नहीं पता रे, क्या 342 ग्राम पर मोल दे दिया। बहुत बढ़िया बात है। चलिए आते हैं आगे की तरफ।
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब केएफ का वैल्यू दे दिया कितना रे आला 1.86 दे दिया रे आला बन जाएगा आप सबसे वाला। देखिए क्या बनेगा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप व्हेन यू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू व्हाट के एफ इंटू ए इंटू 1000 अपन बी इंटू डब्ल्यू। अच्छा कितना ग्राम वाटर में डाला जा रहा है 500 ग्राम वाटर में, मतलब डब्ल्यू दे दिया है 500 ग्राम। अरे क्या दे दिया 500 ग्राम टी नॉट एफ। अब तुम मेरे को ये बता क्या वाटर है, कहीं वाटर लिखा है देख तो वाटर, ये मेरा प्योर लिक्विड का होता है, प्योर लिक्विड और प्योर लिक्विड वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। अरे 0 डिग्री क्या 0 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस इसको करो। अच्छा जब कभी भी डिफरेंस निकालना हो तो 0 डिग्री सेल्सियस ले लो या केल्विन में ले लो, फर्क उतना ही आने वाला, कोई इशू नहीं होगा उससे, है ना, कोई इशू नहीं है। फिर भी आपको पता है कि अगर नहीं होगा तो आप 273 केल्विन ले लो भैया अप्रॉक्स में, माइनस टीएफ हमको निकालना तो टीएफ ले लेते हैं, है ना। केएफ का वैल्यू आपको पता 1.86 इंटू ए कितना ग्राम डाला जा रहा 6.84 इंटू 1000 अपन बी हमको निकालना है, सॉरी बी दे दी बी 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 कितना 342 बीबी, है ना। कितने बीबी तेरे पास 342 बीबी, अरे गलती से भी भैया, है ना। वेट दे दिया कितना 500 दे दिया, क्या कटकुट करके आ जाएगा ये टीएफ। टीएफ अगर आ रहा होगा, है ना, बहुत बढ़िया बात है ना। टीएफ जो है वो सेल्सियस में आ रहा होगा माइनस 0.744 डिग्री सेल्सियस आ रहा होगा। इसको केल्विन में आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये था आपका फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड बात। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग जो होगा वो क्या होगा, जेईई मेंस और नीट का क्वेश्चन होगा श्योर, है ना। न्यूमेरिकल्स होगा बेस्ड ऑन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों कैसे कंबाइन करके बनाता है वो चीज को लेकर के हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, है ना। अच्छा मेरे पास एक और कॉलगेटिव प्रॉपर्टी बचा ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। उसके बाद एक और पार्ट पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। बस थोड़ा मोटा आई वगैरह का कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, है ना, वांट ऑफ फैक्टर जिसको कहेंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, है ना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको और आपके दोस्त को भी अच्छा लगे, है ना। और अपना बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लगे ताकि जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियोज का आप देख पाओ मुझे। तो ये रहा आज का आपका लेक्चर। तब तक हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट दिन के बाद, तब तक बाय, गुड नाइट, बी हैप्पी, मेक एवरीवन हैप्पी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। सो